everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मतलब KGF मूवी का जो पार्ट है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं खान सर, और उसके साथ साथ आज हम जानेंगे कि खान सर क्या कहते हैं KGF मूवी से रिलेटेड। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगा क्योंकि खान सर का हमेशा जो स्टाइल होता है बताने का वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, सो आपको इजीली मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बाकी जानते हैं खान सर के बारे में और देखते हैं क्या कहते हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। ये लाइन है, इसको छोटा करने के लिए जरूरी नहीं कि इसे मिटाया जाए, इसे ऐसे भी छोटा किया जा सकता है। चाहिए चीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, आप कमा नहीं सकते हैं जी। समझ में आ गया कि नहीं? बेंगलोर के जस्ट बगल में मिलेगा कोलार की सोने की खान, कोलार की सोने की खान, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। हाँ, KGF मिल गया, कोलार गोल्ड फील्ड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? KGF, कोलार के सोने की खान। अंग्रेजी में KGF सुनते हैं, बड़ा फेमस हो गया ये फिल्म। हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड मिल गया। इस पे फिल्म बनी है, दो फिल्म। हाँ, आप सब लोग तो देखे ही होंगे। KGF चैप्टर 2, 3 भी आने वाला है। कितना सोना है जी, खत्म नहीं हो रहा इसमें। चलिए, हालांकि साउथ वाले फिल्म बहुत अच्छा बनाते हैं। साउथ की बाहुबली हो गया या वही सब चीजों, पुष्पा। आगे देखें, साउथ की फिल्मों में एक चीज आता है ना, कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट नहीं करते हैं, फोकस करते हैं जेन्युइनिटी चीजों पर। और यहां वाला इन सब को छोड़ देंगे तो युगारे नाचने लगेगा सब। ये जगह कौन सा? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। और ये जगह सोने की खदान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक शायर ने शायरी कहा था, देखिए बाली जो होता है कान में पहना जाता है, कि पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। समझो, मजदूर चाहे कहीं का भी हो, बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सोने के खदान में मजदूरी करने के बावजूद पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दिया। बहुत, ये भारत पे एक धब्बा है। हमारे यहाँ दहेज प्रथा, समझ में? अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि आपको दहेज, और लड़कियों से भी कहते हैं, दहेज रोकने के लिए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को समझाइएगा। भाभी का दहेज बहुत अच्छा लगता है, समझ में आया ना? अपन दहेज में पारा चढ़ जाता है कि दहेज, ये सब बहुत बदनुमा दाग है हमारे भारत पे। दहेज प्रथा अजीब सा, जे किसी के आप ताज्जुब कीजिएगा, एक आदमी की जमीन बिक रहा था तो हमसे आया, पूछा खान साहब जमीन खरीदिएगा क्या? हम कहे नहीं, हमको क्या दिक्कत है, हम दिन रात कोचिंग में रहते हैं, हम क्या करेंगे खरीद। कहा कि सर ले लेते, ठीक ठाक रहता। वे काहे बेच रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहा बेटी की शादी करनी। अमूमन गांव में देखिएगा कोई जमीन बेचता है ना, 50% चांस है जो बेटी की शादी करे। ये भारत, ये हमारी संस्कृति पर एक दाग है। हम लोग की संस्कृति ऐसे नहीं थी। हमसे बगल में है नेपाल, वहां दहेज ऐसा नहीं चलता, और अगर चलता भी होगा तो यहीं वाले जाके सिखाए होंगे, यहीं वाले जाके सिखा दिए होंगे। जो शादी हुआ होगा, 3 टाड़ भी लड़का रहा होगा, 5 लाख दे दिया होगा। गलत चीजें। और लड़कियों को भी कहते हैं आप लोग से कि ये चीजें आप लोग में ना, सबसे बड़ा खराबी क्या होता है महिलाओं में, कि
अगले 20 साल का प्लान क्या होना चाहिए, आप में कोई तैयारी नहीं करता है, ना ही आप लोग के लिए कोई इस तरह आगे लड़ने वाला है कि अगले 20-30 साल तक क्या प्लान होना चाहिए। ये लोग सोचे कि दहेज काले खत्म हो जाए, नहीं होगा। अगले 20-30 साल का प्लान रखना पड़ेगा। आप में कोई महिला संगठन रहता जो महिलाओं को एक बार 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता कि अगर दहेज, बिना दहेज की शादी हुई है तो उस महिलाओं को एकदम प्रॉपर पता रहता है कि हमारी शादी अगर बिना दहेज की हुई है तो समाज से लड़ के वो इंसान दहेज नहीं लिया। आपका भी कर्तव्य बनता है उस घर को एकदम बगीचे की तरह सजा के रखिए, ताकि मोहल्ले तक को पता चल जाए कि हाँ उनके घर बहू आई है। ये सोच के कि दिमाग में ये छाप छोड़ा जाए कि ये बहू बिना दहेज की आई है, कितने अच्छे से रखी हुई है इसको। और जो दहेज ले रहा है ऐसा नहीं कर रहा है कि आपको लड़ाई कर लेना है दहेज, नहीं, लेकिन एक छाप छोड़ देना है कि नहीं, बिना दहेज की लड़की आई है, घर को इतना संभाल के रखी जिसका कोई हद नहीं। हर चीज एकदम ये सोच के समझिए कि जिस तरह आजादी के लिए भगत सिंह ने बलिदान दिया, आपको इस तरह से बलिदान देना पड़ेगा। 2 बात सुन के भी रहना पड़ेगा, ताकि 10 साल 20 साल बाद समाज में ये छाप छूट जाए कि बिना दहेज की शादी पे बहू अच्छी मिलती है। फिर देखिए लोग खुद से त्याग देंगे। लेकिन ये लड़ने कोई तो चाहिए होगा ना इसको बताने के लिए। हम सोचते हैं कभी कोई तो महिला आए, जब लास्टली देखेंगे नहीं आता है तो फिर हम खुद ही आएंगे। आ गया, क्योंकि एक बिहारी ने ही कहा था, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठो। अभी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, उसमें एक ये भी लड़ाई है, और इस जीवन में हम इसको खत्म करके भी जाएंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पर। और महिला अजीब टाइप, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, दहेज खत्म आप लोग के हाथ में। अगर दहेज नहीं लिया है कोई ना, आप उसकी 10 गलती भी अगर करें ना, बिना गलती भी बोले सुन लीजिए और उसको एहसास दिला दीजिए कि माता जी आप हमको जितना बोल रही है ना, हम इसलिए सुन लेते हैं कि आप लोग इतने संस्कार वाले हैं कि इस समाज, लालची समाज में भी आपने बिना दहेज का शादी किया। अगले दिन से डांटेगी भी नहीं। बोलने का भी एक तरीका होता है, सुन लीजिए चुपचाप और उसको एहसास भी करा दीजिए कि देखिए आप गलती से डांटिए, हम सुन लिए, और ये भी सुन लिए कि आपका संस्कार है, तो डांटिए भी तो उसका सम्मान बढ़ा के। धीरे 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 समाज से ये खत्म होगा। ऐसे लड़ के दहेज कभी नहीं खत्म होगा। ये लाइन है, इसको छोटा करने के लिए जरूरी नहीं कि इसे मिटाया जाए, इसे ऐसे भी छोटा किया जा सकता है। समझ में आए ना? तो आप लोग दूसरे, बस आप लोग का कोई बेहतरीन ढंग से, मतलब देखिए जो लीडर होता है ना, उसको छल कपट भी बहुत अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि रावण को रावण की बुद्धि से मारना पड़ेगा, राक्षस को इंसानियत से नहीं मार सकते। तो दहेज प्रथा एक राक्षस है, उसको मारने के लिए आपके पास कई तरह की बुद्धि होनी चाहिए। तत्काल क्या स्टेप लेना है, लॉन्ग टाइम में क्या स्टेप लेना है। लेकिन महिलाओं के लिए हम देखते ही नहीं है कोई बात का, इस टाइप का कोई बात नहीं होती है महिलाओं के लिए दहेज प्रथा का। और लड़का लोग को भी कहते हैं दहेज प्रथा, आप लोग अपने मम्मी पापा को मना कीजिए। माँ बाप ही मांगता है दहेज। हाँ, बहन का, अबे गधा कहीं का, बहन का देना पड़ता है तो कमाओ उतना। हमारी बहन, हमारी खुद की बहन नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि अगर हम रहते तो ऐसा नहीं है कि हमको बहन को देना है तो दहेज ले लेंगे। इसका मतलब क्या चीज, कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो हम भी कर दें। लड़िए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छी बात है, वहां पे सबको जागरूक होना चाहिए। आप समझ में आ गया कि नहीं? हमारे घर वाले तनी मांग के देख ले 1 रुपया, हम कह देंगे वही में खा लीजिए लोग, हमरा से मत मांगिएगा दोबारा। स्पष्ट, हमारे घर वाले अगर हमारी शादी करते हैं और दहेज मांगते हैं तो हम कहते हैं वही पैसों से जिंदगी बिता लीजिएगा, फिर हमसे मत मांगिएगा, बेच दिए हमको आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपने बेटा पे ज्यादा भरोसा है कि दहेज पर। 2 मिनट में हम किसी गलत, हम पिताजी का ना बर्दाश्त करते हैं। मम्मी पापा भी अगर कोई इस टाइप का बात रहता है, उसको पता रहता है कि नहीं सुनेगा, नेतवा तो अपने हड़कल रहता है यार, ये आदमी है नहीं, ये कुछ और है। हमको झगड़ा करना रहेगा, ऑन टेबल कर लेंगे हम। यहाँ इस सब चीजों से एकदम बच के रहिए। अरे मेहनत कीजिए जी, आप क्या बात करते हैं? यहाँ पे बिहारी हैं आप लोग, आपको लड़ना चाहिए। छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, आप कमा नहीं सकते हैं जी। बहन बोझ थोड़ी है आपकी, यहाँ पर आप कमा के कीजिए वहां पर। लेकिन देखिए गार्जियन ही ज्यादा मांगते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? बाकी नहीं ऐसे। हालांकि लड़की सब अपना एक शॉर्ट टाइम उपाय किए हैं, सब बतिया बतिया के कम करा देती है सब। ये शॉर्ट टाइम उपाय है। हमारा एक दोस्त था, उसका शादी लगा 1 साल पहले, वो बतियाने लगा और उसने दहेज कम करा दिया। दहेज में पहले बात हुई थी 8-10 लाख पे, उसने कैंसिल करा दिया। और उसके बाद वो लड़की कही देखिए ना, शादी का डेट बढ़ रहा है क्योंकि पैसा तो है नहीं। कहा कोई बात नहीं, हम देते हैं तुमको, ये दिया।
और उसके बाद भी घट गया ना, तो हमसे कहा भाई कुछ मदद कर दो। हमने उसको बिना पूछे कहे कि तुमको जितना मदद चाहिए हम तुमको कर देंगे, इसलिए कि तुम समाज की एक रूढ़िवादी व्यवस्था से लड़ रहा है। तुम यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया वहाँ। और जब हम उसके शादी, हम किसी की शादी जल्दी शादी में नहीं जाते, उसकी शादी में हम क्लास छोड़ के गए थे केवल इसलिए कि उसका हौसला ना टूटे। और वहाँ हम जाके भी बोल दिए थे, दोस्ती के नाते नहीं, लेकिन इस नाते जरूर आए कि तुमने दहेज नहीं लिया। और एक ऐसे घर की बेटी को ला रहे हैं। और उसके पिताजी को देखे थे ना, लड़की को तो अच्छा कपड़ा पहनाए थे, सब कुछ खाना पीना करा, बेचारा अपने लिए कपड़ा नहीं सिलाए थे। लड़की के जो पिताजी थे, इस चीज से लड़ना पड़ता है आप लोग को। समाज को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, बदलेगा, लेकिन कौन कहा है कि नहीं बदला जा सकता है? एक दिन में नहीं बदला सकता। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकते, होगा एक दिन सवेरा। और वो समय भी आएगा जब किसी के घर में बेटी पैदा होगी तो बोझ नहीं लगेगी। बोझ होती भी नहीं है बेटी, लेकिन होता क्या, 5 लाख दहेज, 200 बाराती, नगद, कैश, सोना, ये सब की वजह से बेटियां क्या हो जाती हैं, बोझ हो जाती हैं। और आप लोग भी एजुकेशन लीजिए और इस सब चीजों को सुधरिए। अगर कोई दहेज नहीं दे रहा है तो 4 को बिना गलती अगर बोल देता है तो उसको सुनिए एकदम अच्छे से, और अगले दिन बोलिए, इन्हें कि खड़े बोल दे, सुन तो निकाय के दहेज निकल ले, मार देगा वही जना फिर। आराम से 1-2 दिन बाद बोलिए, जब मैटर साथ हो जाता है जाके सास को बोलिए आराम से, मम्मी जी जानती कल आप बोली इतना, हम इसलिए नहीं बोला, आप लोग इतने संस्कार वाले, हम क्या बोले। उसको खुद बेचारा समझ में आएगा, रियलाइज होगा। लेकिन ये सब दूर तक सोचबे नहीं करती है। इस सबको लगता है कि आधा लड़की, इस सबको लगता है खान सर इन सबको विकास रोके हुए हैं। अरे हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें खान सर जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो जहेज के ऊपर बात की है। पहले तो मुझे लगा था कि वो बात करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, मतलब केजीएफ के ऊपर, मूवी के ऊपर बात करेंगे, कुछ रिव्यूज़ देंगे, जो कि टाइटल से भी यही लग रहा था। लेकिन यार मैं हैरान हूँ कि खान सर, सच कहूँ तो मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैं जब से रिएक्शन दे रही हूँ, आज उनका रिएक्शन, मुझे उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है। और आज उनके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी बन गई है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, लेकिन अब और ज़्यादा रिस्पेक्ट बन चुकी है। अच्छा, इसमें जो उन्होंने डिस्कस किया है जहेज के ऊपर, तो मुझे जो समझ आया उनकी बातों से, तो मुझे यही लगा है कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप जहेज को टाटा बाय बाय कर दो और जहेज नहीं मांगो। क्योंकि एक गरीब आदमी, जैसे कि उन्होंने एक स्टोरी भी बताई है कि बाबा जो होते हैं उनके, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और वो कपड़े तक नहीं ले पाते अपने लिए, और बेटी का जहेज इकट्ठा कर रहे होते हैं। और ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी में जो है ना, आजकल जहेज एक लानत बन चुकी है, एक ऐसी गंदी चीज़ है जो कि जिनकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियों की शादियां ही नहीं होती हैं सिर्फ जहेज की वजह से, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ पर सोसाइटी 2 तरह की है। एक है जो गरीब है, जो जहेज के नाम पर अपनी बेटियों को घर में उठा के बैठे हैं, उनके पास इतने नहीं है कि वो शादियां करा सकें, और हर किसी को भाई जहेज चाहिए। वैसे अब रेशो कम हो गया, लेकिन फिर भी रेशो 10 to 20% ही कम हुआ होगा। नॉर्मली ज्यादातर लोग जो है वो जहेज मांगते ही मांगते हैं, उनको जहेज भाई चाहिए। अगर जहेज नहीं मिलेगा तो भाई वो फिर अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि भाई गाड़ियां भी उनको चाहिए और पैसे भी उनको चाहिए, उनको जहेज भी पूरा चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की नहीं ले रहे, वो तो लड़की के साथ में मेन तो बेसिकली उनको जहेज चाहिए होता है। तो ऐसे लोग भी हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं। लेकिन मैं उसके साथ साथ एक और चीज़ कहूँगी कि यार हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग ऐसा करते हैं कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो बेटी को खुशी के तौर पर जहेज दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग, उनका माइंड में भी एक इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि यार इसको जहेज मिल रहा है, चलो हम लोग भी जो है ना, हम लोग भी, इस तरह से उनके दिल में एक लालच पैदा हो जाती है, तो वो भी जहेज की तरफ आ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि यार आप जहेज भी देते हो तो प्लीज़ दिखाया मत करो, आप लोग शो मत कराया करो कि हम अपनी बेटी को जहेज दे रहे हैं। ठीक है, आप दे रहे हो, वो खुशी से दे रहे हो, लेकिन दूसरों को मत दिखाओ कि दूसरों के लिए मुश्किल बन जाए। दूसरा ये है कि जहेज तो भाई आपको लेने ही नहीं चाहिए। आप जहेज दे रहे हो तो फिर आप बहन को भी देकर ही भेजो। जब आप भेज रहे हो तो फिर आप तब मत रोया करो कि हाँ आप जहेज मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें। जब आप दूसरों की बेटियों से जहेज मंगवाओगे ना, तो फिर आपके साथ भी यही होगा। तो ऐसी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जहेज के ऊपर, मतलब कि कोई कानून लागू होना चाहिए कि भाई जहेज
नहीं देना है, ना वो अमीर ने देना है, ना गरीब ने देना है। अगर वो दे रहे हैं तो एज अ गिफ्ट के नाम पर दें, जहेज के नाम पर कोई चीज़ मत दें, ताकि दूसरे जो आने वाली जनरेशन है उनके माइंड में ये बात बैठ जाए कि आपने जहेज का नाम कोई नहीं है। हाँ, आपने हक महर होता है, हक महर एक, मैं समझती हूँ कि वो मेरी नज़र में राइट है, क्योंकि देखो हक महर एक ये होता है कि एट द एंड ऑफ द मैरिज, जब मैरिज का एंड होने वाला होता है तो बॉय के माइंड में एक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है कि उन्होंने जहेज जो है मतलब जहेज का तो खैर वो होता है कि लड़की अगर वापस चलेगी तो जहेज वापस चला जाता है, लेकिन ये होता है कि हक महर भी होता है कि लड़की की सेफ्टी हो जाती है। अगर लड़का डाइवोर्स देना चाहता है लड़की को, तो ये होता है कि लड़की उससे फिर अपना जो है ना वो ले लेती है, उससे वो उसको फिर हक महर मिल जाता है, तो इससे इसको थोड़ा सा रिलैक्स होता है। और मोस्टली लड़के हक महर की वजह से जो है वो लड़की को डाइवोर्स नहीं देते हैं। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हक महर होना चाहिए, इससे थोड़ा सेफ सिक्योर फील करती है लड़की। और दूसरी बात ये है कि जब वो लड़की खुद से तलाक ले लेती है, अपने शौहर से लेती है, तो फिर उसमें उस लड़की को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो अपनी खुशी से उसको छोड़ रही है, ठीक है, अपनी मर्जी से छोड़ रही है। तो बात हम जहेज पे कर रहे हैं, तो खान सर ने ये बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि भाई जहेज नहीं लो, और अगर देना है अपनी ले रहे हो तो फिर अपनी बहन को भी दो, तो वो भी फिर उसको हिम्मत रखो उसको जहेज देने की, और फिर मेहनत करो, फिर जहेज दो। तो मैं तो यही समझती हूँ कि यार जहेज तो देना ही नहीं चाहिए, चाहे आप जितने भी अमीर हो जितने भी गरीब हो, आपको देना ही नहीं चाहिए। ये एक लालच है जो इंसान के अंदर पैदा हो जाती है और वो फिर कभी ख़त्म नहीं होती है। तो गाइज, आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना मुझसे कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की राय जानना। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहेज के बारे में मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में जहेज नहीं लेते, मैंने ऐसा सुना है। और महाराष्ट्र मतलब इंडिया की ऐसी वाइड स्टेट है जहाँ पर मोस्टली लोग जो है वो जहेज लेना पसंद नहीं करते और वो मना करते हैं, और जो है वो जहेज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बारे में भी आप मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, क्या वाकई में ही ऐसा है कि महाराष्ट्र में नहीं लेते जहेज। तो बाकी ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।